गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति याममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। शासक का रूप का वनवासी रूप का सिंहासनारूढ़ रूढ़ राम का ध्यान नहीं करना चाहिए। सभी की महिमा है तो सभी का महत्व एक से एक बढ़कर, जिनका जिसमें मन लगता हो, जिनके लिए जो ध्यान रुचिकर मालूम होता हो, उनके लिए वही ठीक है। तो जो लोग सीताराम के विग्रह स्वरूप का ध्यान करते हैं, ये उसी को किया करें, भटकने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान के वनवासी रूप का ध्यान करते हैं, ये उसी का किया करें, भटकने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जो भगवान के राजगद्दी पर बैठे हुए रूप का ध्यान करते हैं, तो उसी का किया करें। ये तो अलग अलग भाव होते हैं और उन भावों के अनुसार भक्तों के हृदय वैसे बन जाया करते हैं। और उनको उसी में आनंद आता है। बिहार में वो श्री रामाजी महाराज थे, वो भगवान के विवाह के आगे के रामायण नहीं पढ़ते थे। वनवास उनको ना पसंद बिल्कुल, और विवाह तक का अनुष्ठान करते थे। और उनका ऐसा भाव था, किसी भी दूल्हा को देख लें तो भगवान राघवेंद्र हैं, उनके पीछे पीछे अपना छत्र लेकर के चलने लगे। भाव था। ये राजेंद्र बाबू उनके शिष्य हैं। तो इसमें इसका ये अर्थ नहीं कि जिनके दूसरे भाव हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। सारे भाव जाके भगवान में समाते हैं। कोई भाव, जिस किसी भाव से मनुष्य भगवान को भजे, वो कोई सा भाव उस भजने वाले के लिए
लाभदायक होता है। औरों की बात छोड़ दीजिए, ये काली चामुंडा छिन्नमस्ता ऐसे विकराल और विकट रूप में भगवान को मानकर जो भजते हैं, उनको भी उन्हीं भगवान की प्राप्ति होती है जो मुरली मनोहर को भजने वाले होते हैं। तो इसलिए ध्यान में जो ध्यान जिनको रुचिकर हो वही करना चाहिए। एक मेरे हाथ में कागज है, इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं कि सवेरे मैंने कहा ऐसा, अपने में किसी कमी का बोध करना भी प्रेमी के लिए एक कमी है। तो प्रश्न ये है, बड़े बड़े भक्त महात्मा हुए हैं और बड़े बड़े भक्तों ने सभी ने कहा कि न हमारे में भक्ति है, न हमारे में प्रेम है, न हमारे में वैराग्य है, हम तो दीन हैं, हीन हैं, मलिन हैं। अपने को इतना ही नहीं कहा बल्कि यहाँ तक कह दिया कि सारे पापियों से बढ़कर हम पापी हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चीजें मोखू जम जात ना वही, इतने मेरे पाप हैं कि मुझको तो आप जम जात ना मई बना के रखिए। तो बड़े बड़े लोगों ने उन्होंने चौपाई कोट की है, मोरे जी भरोसे नहीं, भक्ति न विरत न ज्ञान मन माही। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही मिलता है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये लोग निर्भर नहीं थे। अगर ये निर्भर नहीं थे तो कौन निर्भर होंगे, किनका उदाहरण सामने आवेगा। इसमें एक कारण है, वो क्या है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान के भक्तों के भाव हैं। अगर कहीं प्रेम का इस प्रकार का भाव है, जिस भाव में केवल अपने प्रियतम का सुख ही देखना है, तब सुखे सुखित्वम, ये जहाँ पर भाव है, वहाँ पर यदि अपने मन में ये भाव है कि मेरे अंदर कोई कमी है और वो कमी मुझे खटकती है, तो वो कमी जो है वो कमी तभी है जब उस कमी को प्रियतम रखना चाहते हैं। वो कमी उनके लिए सुखकर है, तो कमी का बोझ इसलिए नहीं रहता वहाँ पर कि प्रियतम के लिए सुख की चीज है, उनके सुख में सुख है, इसकी उसे अनुभूति होती है और वहाँ उसे किसी प्रकार की कमी का बोध नहीं होता। एक बात। दूसरी बात जो कहीं निर्भरता की कमी वाली, वो भी ऐसे है कि जब कोई इस प्रकार की मन में भावना करता है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर अभाव है,
मेरे अंदर अमुक अमुक दोष हैं, तो ये दोष अपने अंदर मान करके वो इस प्रकार से चाहता है कि ये मेरी जो बाधाएं हैं दूर हो जाएं। इनको जहाँ बाधाओं के रूप में मानता है, अड़चन मानता है, तो इनको इस रूप में मानता है कि ये तो बड़े भारी विघ्न हैं, ये रहते मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। ये भाव निर्भरता की कमी का भाव। मेरे में ये दोष हैं और मुझको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मुझ पर भगवान की कृपा कैसे होगी, ये मानना निर्भरता में दोष है। पर यदि वो ये मानता है साथ साथ कि मुझ में बड़ी कमियां हैं, मेरी कमी में कोई कमी नहीं, कमी ही कमी है, वो कहते हैं कि मैं तो विमुख ही विमुख हूँ, पर मेरी विमुखता परिसरकारी से है। मेरी विमुखता की ओर ध्यान देते ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कहते तुलसीदास जी महाराज तो बहुत आगे बढ़ गए। तो बड़ा उसमें स्वारस्य है कि हमने अपनी स्वामी दुर्हाई को और भगवान की वत्सलता को तोला, तो हमारी जान में हमारी स्वामी दुर्हाई ज्यादा हो गई, तौल में ज्यादा बड़ी हो गई हमारी स्वामी दुर्हाई। लेकिन दूसरे क्षण कहते हैं इतने पर भी उन्होंने कभी कृपा करने से हमको वंचित नहीं किया, न कर रहे हैं और न करेंगे, ये पक्का विश्वास। तो निर्भरता और क्या होती है? निर्भरता में यदि अपना दोष बाधक मालूम होता है तब तो निर्भरता नहीं है, और अपना दोष तो दिखता है, पर भगवान की कृपा का इतना बल दिखता है साथ साथ कि मेरा इतना दोष होने पर भी वो कृपा मुझे तार रही है, बल्कि भगवान की कृपा से उल्टी प्रार्थना करते हैं। भगवान की कृपा तो कहती है कि तुमको तारेंगे, इतना विश्वास इस पर है, इतनी निर्भरता है कि वो तारेगा ही, तार रहा है, ये तो दिख रहा है सामने। करियाए और करिए, पहले से कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, लेकिन वो उल्टी प्रार्थना करता कि महाराज मैं इस योग्य नहीं हूँ, मुझे तो आप नरकों में भेजो तो ठीक। इसलिए मेरी स्वामी दुर्हाई है कि मुझे आप नरकों में भेजो, इसके योग्य हूँ मैं, पर आपकी कृपा इतनी महान है कि वो कृपा मुझे तारेगी ही, मैं क्या करूँ। ये महान निर्भरता है। यहाँ पर अपने किसी पाप को, अपने किसी दोष को वो विघ्न नहीं मानते, नीचता अपने मानते। हमारे पाप, हमारे दोष विघ्न रूप हो करके और हमें भगवत प्राप्ति से वंचित कर देंगे, ये बात होनी नहीं है। क्यों होनी नहीं है कि वो इतने कृपालु हैं, उनकी दया इतनी है कि उस दया पर ये कहा नहीं जा सकता कि हम किसी प्रकार से वंचित रहेंगे। इतनी बड़ी निर्भरता, पाप को अलग करने की, नाश करने की, हटाने की कोई क्रिया ही नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पाप बहुत बड़े हैं और हमको पापों के लिए हमको नरक भेज दीजिए, पर पाप नाश हुए बिना तुम्हारी कृपा नहीं होगी, पाप नाश हुए बिना तुम नहीं मिलोगे, ये उनकी कृपा नहीं आता। तो कहते तुम तो मिल ही रहे हो, पर मिलना हमारी ओर देखने योग्य नहीं है महाराज, हम इसके लायक नहीं, हमारे में ये योग्यता नहीं कि आप हमको मिलो। तो आप मिल ही रहे हैं, आप मिलेंगे ही,
आपकी कृपा थी ही, है ही और रहेगी ही। ये जो कृपा पर विश्वास है, पर निर्भरता है, पुण्य पर निर्भरता है, पुण्य पर विश्वास नहीं। हम पाप नाश करके पुण्यात्मा बनेंगे तब मिलेंगे आपसे, ये नहीं। कभी भी बच्चा मन में भरा हुआ रोता है, जरूर भरा हुआ मन में बच्चा रोता है, पर माँ आके मेरा मल नहीं धो देगी, ये उस बच्चे के मन में कोई कल्पना नहीं होती। इसी प्रकार से इस भाव के जो भक्त हैं, जिन्होंने ऐसा कहा है, उनकी निर्भरता में कोई आपत्ति नहीं। निर्भरता में आपत्ति तो मैंने सवेरे कहा तभी आती, इसी ढंग से जो पाप को विघ्न मानते, अड़चन मानते, तब निर्भरता में कमी आती कि मेरी अड़चन रहते वो कैसे पार करेंगे, मेरी अड़चन रहते वो पार करेंगे कैसे। तो इन लोगों ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि हमारे में अड़चन है इसलिए हम आपकी कृपा से वंचित रहेंगे, न, हम ऐसे हैं। और ये तरीका होता है बोलने का, तरीका बोलने का होता है। इन्हीं तुलसीदास जी के वचन है और बड़े जोर से कहते हैं, वो ललकारते हैं, जगत को ललकारते। पाप की बात तो है अलग, जगत जो है ये प्रपंच भगवान से भिन्न दिखने वाला, इसको ललकारते हैं। कहते हैं मैं तो ये जानो संसार बांध न सके, मोई हरि के बल प्रकट कपट यागार। अरे जगत, मैं तुझको जान लिया, तू मुझे नहीं बांध सकता, क्योंकि मेरे पास हरि का बल है। निर्भरता कितनी है, मेरे पास हरि को, वहां अपने को बात नहीं कहते, वहां कहते तुम वहां जाओ जी हृदयानंद कुमार, वहां ये जितने बात की तुलसीदास जी महाराज हैं, इसमें दो रस हैं। एक तो ये कि नंद कुमार में और दशरथ कुमार में कोई अंतर नहीं। ये लोग तुलसीदास जी को, नंददास जी को अलग अलग मान करके भेद करते हैं, कि भेद करने वालों की बुद्धि का भेद है, समझे नहीं। दूसरी बात यह है कि जो नंद कुमार जो है ना, ये किसी नियम को नहीं देखते। पापी का पाप बने दिखे तब उसको मारे, ऐसी बात नहीं। ये तो अगर तुमको देखेंगे समीप आता तो बिना किसी बात के बेचारे ही मार डालेंगे। और दूसरी बात, जहाँ मर्यादा है, मर्यादा में जगत रहता है। ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है, नीति से काम लें। तो मर्यादा वाले जो भगवान राघवेंद्र हैं, वो तुलसीदास जी के आराध्य हैं। तो तुलसीदास जी ने हृदय में पहरा बैठाया है जगत को हटाने के लिए नंद कुमार का। तो हमारे जो राघवेंद्र हैं वो तो राजा हैं, इतना रहेंगे, ये ग्वाले हैं, अहिर के छोरे हैं, जो ऐसे वैसे लोग आएंगे फिर घर के, वहां तो राजा क्या काम है, सब निपटा देंगे। इसमें उनका नीचा दुपन नहीं समझना चाहिए, भाव है। दूसरी बात ये है कि भाई नंद कुमार जो है ना, ये है प्रेम के ठाकुर, और राघवेंद्र जो हैं ये है मर्यादा के ठाकुर। तो प्रेम के ठाकुर में ये बात है कि वो तो दूसरे को अपने घर में देखना चाहते नहीं, मर्यादा के ठाकुर हैं, उनके दूसरे इधर है कि जहाँ जहाँ नीति है वहाँ भाई रहे, उसको हटाना वो नहीं हटाएंगे। तो वो जगत को किसी रूप में रख लेंगे। तो ये जगत कर रहे हैं ललकार इस समय। तो क्या भगवान हमारे नंद कुमार बैठे कि राघवेंद्र कुमार जो कहीं दया करके तुम्हारे ऊपर रख भी लें, कहीं तुमको किसी नीति के कारण से, जैसा इसको कैसे मारें, तो कैसे करें, क्या करें। बोले भाई कुत्ता रहा और कुत्ता बैठा था बीच में, तो ब्राह्मण ने कुत्ते के लाठी मार दी।
तो ब्राह्मण को दंड कैसे दें? ब्राह्मण ठहरा, ब्राह्मण अदंड है, ये बीच में आ गई। पर वहां तो ब्राह्मण ने दंड दे दे इंद्र को भी, ब्रह्मा को दंड दे दे तो पहले ब्राह्मण है ब्रह्मा, सबसे बड़े ब्राह्मण, ब्रह्मा को ब्राह्मण माना है, ये बड़े ब्राह्मण हैं। ये भी आकर के उनके चरणों में गिर पड़े, नाक रगड़े, बार बार मुकुट को डालें, इनको परवाही नहीं कौन ब्राह्मण प्रणाम कर रहा है। बड़े ब्राह्मण देव हैं, वो लीला भी होती है द्वारिका और मथुरा में, और वृंदावन में तो ब्राह्मण का भोग खा जाते हैं। आपको नंद कुमार के बीच में आ गई। एक समय की बात है कि ये यशोदा मैया के पियर के घरू ब्राह्मण रहे, तो वो बीच बीच में आया करते थे, तो इनके संतान थी नहीं, तो मन में दुख था। उन्होंने सुना कि अब यशोदा के लड़का हो गया है, बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर, सब लोग बड़ा उससे प्यार करते हैं, बड़ा वो मधुर मनोहर है, तो चलो देख ही आवे और कुछ ले भी आवे, दे देगी यशोदा, लड़का हुआ तो बहुत देगी। और ये भी मन में हुआ कि भाई उसको उसके भाग्य पर बधाई भी दे आवे। तो आए यशोदा बड़ी प्रसन्न, तो घर में जो आता उसी को देती है। जब तो घरू ब्राह्मण थे तो यशोदा के यहाँ तो कोई भी आता लुटाती, जितना लुटाती उतना अधिक आता। यहाँ तो तमाम लक्ष्मी जो आई थी ना, कुबेर, ये सब आके यहाँ पर बैठ गए थे नंद बाबा के घर में, कि बस ये लुटाया जाए और आया जाए, कमी थी नहीं। ब्राह्मण देवताए प्रणाम किया, घर में रखा, बोले महाराज भोजन बनाओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई तुम्हारे का छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे का क्या पता, कभी पूछा दे आ जाए घर में, हम चौका लगाम उसमें आकर ये कहीं हमारा आटा छूटे तो हमारी दाल छूटे। तो बोले महाराज दाल आटा तो आप बनाइए नहीं, आप तो बढ़िया से बढ़िया खीर बनाइए, और बड़ी बढ़िया हमारे यहाँ गायें हैं पद्मगंधा, उनका बहुत बढ़िया दूध, वो दूध में दे दूंगी आपको, शक्कर बढ़िया मेरे घर में, और चावल बहुत बढ़िया, और मैं महाराज पहरे पर रह जाऊंगी, आप खीर बनाओ, बच्चा नहीं आवेगा। बोले क्या पता यशोदा छोटा बच्चा है, तो डांटे भी कैसे, कहें भी कैसे, आ गया। बोले नहीं महाराज नहीं आवेगा, आप खाते नहीं लगे। ठीक, ब्राह्मण देवता के लिए अलग जाके गौशाला में चौका लगाया, चौका लगा करके यशोदा मैया अपने आप पानी लाई और अपने आप चीजें ला के रखी, बतलू रखी, आग जला दी। फिर महाराज मैं चले जाती हूँ अलग। तो मुश्किल ये हो गई कि जब तक वो गई थी पानी लाने, और ये सामने खेल रहे थे आंगन में, और वो देवता देख रहे थे। अब इनका तो मन उनमें रम गया। अब उसने जब पानी ला के दिया, आग वाग जला दी, तो ब्राह्मण देवता बोले रसोई किसे बना लेंगे, क्या हरज है, तो बच्चा खेली राशि क्यों ले जाती होगी, बेचारे को खेलने दो। ये मतलब नहीं कि इसको ले जाती है, खेलने दो, इसके खेल के लिए ये रोक रहे हैं, इसलिए कि अब आंख नहीं मानते। अब तो उनका मन जो है उस बच्चे ने हर लिया, बार बार उनके आंसू आवे, बार बार वो रोमांच हूँ, गदगद हूँ। यशोदा तो समझे नहीं, यशोदा ने समझा कि बड़ी भूख लगी है और बड़े सभ्य हैं, तो कहते हैं कि भाई लड़का के रोए रावेगा क्यों ले जाती हो। बोले नहीं महाराज आप बनाओ, ले जाते। वो ले गई, ले जाकर के अलग ले जाकर के कमरे में अपने पास उसको बैठाया, खाने वाने को माखन वाखन दिया,
तो छपके वक्के के सो जा, तो सो जाता है फिर तुम पत्र रहेगा ही नहीं। सो गए, नींद के मजे में सो गए। मैया पास बैठी, देखती है कि कहीं चला न जाए, उठ न जाए। इतने में एक घर में काम याद आ गया, तो देखा सब्जी, यूं देखा, यूं जगाया, यूं देखा, हिलाया, तो गहरी नींद है। सब गहरी नींद में सो रहा है, चलो काम करके ही आ जाऊं। तो काम करने के लिए तो गई। इधर ब्राह्मण ने खीर बना करके, बड़ी बढ़िया खीर बना करके, और उस स्वर्ण थाल में उसको परसा और अपने इस देव के सामने रखा। कहा गोपाल, हे गोपाल जी आओ, भोग लगाओ। वो आंख मूंदे ही बैठे थे कि गोपाल जी आ गए। लगाने लगे भोग। ब्राह्मण देवता ने वो पट बंद कर दिया था, किवाड़ बंद करके बाहर आके प्रार्थना कर रहे थे। कपड़ा था नहीं कि उसका पट देते। अंदर जाके देखें तो वहां तो खा रहा है। बड़ा गुस्सा मन में आया। मैं कहा था यशोदा से कि भाई तू मानती नहीं है, मुझे दे दे, मैं साथ ले जाऊंगा, कहीं तालाब पर बैठ के अपना बना के खा लूंगा। इस घर में तो ये बच्चा बड़ा नटखट है, लड़का तो बड़ा अच्छा है, खाता है तो चाह रहे खाने दो। सर भूखी की आ जाई, बोले कैसे खाने दो। अरे यशोदा 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 पुकारा, यशोदा मैया आई। अरे क्या हो गया? बोले क्या क्या होता देख इसको। मैंने कहा था पहले तमाम खा जाएगा, भ्रष्ट कर देगा, ये बड़ा नटखट है। कांपने लगी, इसको डर हो गया कि छाप न दे दे। तो ये डर नहीं है कि ब्राह्मण नाराज हो गए तो हो गए, डर ये है कि कहीं ब्राह्मण देवता ने मेरे इस लाला को छाप दे दिया तो मैं तो मर गई। वो रोने लगी, बोले महाराज बड़ा कसूर हो गया, मैं तो इसको सुला के गई थी, पर बच्चा है जाग गया और आ गया, अब मैं क्या कहूँ। देखा बच्चे की ओर, बच्चे ने हंस दिया। अब तो ब्राह्मण महाराज मुग्ध हो गए। तो अच्छा कोई बात नहीं, सारिया बच्चा है, दूसरा धोखा लगा दे और तरफ तो देखना आपके ना आने पावे। मैं अपनी तो दूर लगाऊंगा धोखा, आपकी कहाँ आने पावेगा। और पैरा बैठा दूर इसके लिए, दूर ले गई। अब दूर ले जा करके चौका लगाया और वहाँ अलग एकांत में जाके उनको खीर का इंतजाम किया। ब्राह्मण ने फिर खीर बनाई, तो इनको ले करके ये इसने क्या किया कि दूर जा करके, बहुत दूर, और जहाँ गायें रहती थी वहां जाकर के बैठ गई और पास बैठ गए। नंद बाबा से कह दिए कि आप उधर से रहो कि ये इधर से जाने न पावे। नंद बाबा ने कहा नहीं जाने पावे, जाएगा तो मैं पहरे पर रहूंगा। ब्राह्मण देवता ने खीर बनाई, खीर बना के फिर थाल में परसी और पट बंद किए, बाहर आके बैठे और गोपाल जी महाराज पधारो। तो वहाँ क्या हुआ कि एक बछड़ा बड़े जोर से दौड़ा। मैया तो पकड़े बैठी थी, क्या पता था। अरे मैया दौड़ गए साथ, बछड़े के साथ दौड़े गए। नंद बाबा ने कहा कहाँ जाता है। इतने में तो पहुंच गए नंद बाबा, बूढ़े बेचारे जा नहीं सके, और वहाँ भोग लगने लगा। फिर ब्राह्मण अंदर गए, ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा ब्राह्मण को आया कि कितना दुष्ट लड़का है। अब बेचारी होने लगी तो भूख के मारे विचार कर खड़ा है। और जब सामने देखा तो थोड़े शांत हो गए। यहूदा दोनों रोने लगे, दोनों जमीन पर गिर पड़े दंडवत। बड़ी क्षमाएं मांगी ब्राह्मण को, एक बार गुस्सा इतनी होंगे तो गुस्सा उठ जाए। आखिर ब्राह्मण ने के बाद फिर मान लिया, चलो तीसरी बात भी बना लेंगे। अब की तो मैया ने क्या किया कि मैया ने कहा कि अब तो नहीं मानेगा, तो मैया इसको ले गई, ले जा करके अंदर किवाड़ बंद करके सुला दिया।
और आप पास बैठे, आपकी जाने पाएगा या नहीं। तो लीला तो उनकी है ना अलग, मैया को नहीं आ गई, मैया पास बड़ी बड़ी हाथ फेर रही थी, जाने दूंगे नहीं, और हाथ फेरते फेरते झटकी आ गई। पूजा तो यही थे। अब जहाँ वो अपने आप किवाड़ खुल गए थे कंस के कैद खाने से, अब इनके अपने लिए किवाड़ खुल जाए कौन बड़ी बात है, किवाड़ तो खुल ही गए। पूछे ये फिर, और ब्राह्मण देवता अंदर गए, देखा तो खा रहा, तो ब्राह्मण को गजब चीज दिखाई दी, तो तू जिसका ध्यान कर रहा था वही तो बैठा है, ये ठीक वही स्वरूप दिखाई दिया, वही बैठा खा रहा है। तो ब्राह्मण पास चले गए, कहते मेरी खीर खराब क्यों कर दी। तो कहा बाबा तू बार बार मुझको बुलाता है, तो मैं खाने को आता हूँ तो तू कैसा लेखी था, जिसको तू चाह रहा था गणगण मानकर से, जिसकी इच्छा से तेरी तपस्याएं की, जिसके लिए तू ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म हुआ, जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने इतनी साधना की, वही मैं तेरी खीर खाने आया, तू कहता है कि मेरी खीर क्यों खा रहा है। अब ब्राह्मण का तो हाल बेहाल हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने खूब खाया। अब वहाँ ये भागवत की बात तो नहीं है, भक्तों की बात है, बड़ी सुंदर। भगवान ने कहा ले मैं खा चुका, तू खा ले। ब्राह्मण ने खाया, बचा हुआ प्रसाद ब्राह्मण ने खाया, उसको ले करके अपने सिर पर लगाया। तो कुछ जो बची हुई खीर थी वो उसने कपड़े में बांधी, सब घर वालों को देंगे, प्रकार से हो गया। खुदानंद दोनों दौड़े हुए आए, अब वहीं से गिरते पड़ते रोते हुए आते। तुमने सोचा करते तो साफ दे ही दिया होगा। अंदर देखा तो वो अभी थाली पर बैठा है, ब्राह्मण गदगद हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो कहा ब्राह्मण देवता क्षमा करो, मैं अब की हम लोग, कहा मैं खा चुका, आज तक जो खाने को नहीं मिला, किसी जीवन में नहीं मिला, वो मुझे प्राप्त हो गया। तो महाराज इस तरह से ये ब्राह्मणों का भी इन्होंने कोई ये नहीं सोचा समाचा कि ये ब्राह्मण देवता हैं, कैसे ये हमारी दूध खाएंगे और कैसे हम ये इनका भोग लगा लें। तो नंद कुमार का बेहद रंग है, इसलिए नंद कुमार को तुलसीदास जी महाराज ने पहरे पर बैठाया कि ये बेनियम के जगत को नहीं आने देंगे, जहाँ ये पहुंचे वहाँ जगत गया। ये वृंदावन लीला की बात है। बोला मथुरा में द्वारका में इन्होंने अपने साथ जगत को रखा है, वहाँ रखा जगत को, वहाँ मर्यादा में रहे। और यहाँ तो ये मर्यादा लीला 11 साल तक रही, जहाँ सबकी मर्यादा में रहती है। ये मर्यादा में मर्यादा है, भला कोई मर्यादा ढूंढे तो 11 साल के गांव के बच्चे क्या मर्यादा रखते हैं। लीला तो करनी गांव के अगर के बच्चे की, वहाँ गए मर्यादा जिसमें आ जाए तो गांव की लीला का रस भंग हो जाए। तब वहाँ जनेऊ ली और वहाँ गए, और जब संजीवनी जगह पहुंचे सबसे बड़े नियम हो गए। इसीलिए हमारे ये भक्त है ना, भक्त के भक्त जो है ना, ये बड़ी सुंदर भाषा में दोष नहीं देना चाहिए उसमें, ये तो सारा दोष है। वो कहते हैं भाई ये जो श्री कृष्ण है इनके 3 रूप हैं, एक है पूर्णतम, एक है पूर्णतर और एक है पूर्ण। द्वारिका के जो श्री कृष्ण है तो पूर्ण है, और मथुरा के पूर्णतर है, और ब्रज के ठाकुर जो हैं ये पूर्णतम है। वहाँ इन्होंने तमाम
तभी तुम फैलाया। पूरे काले होकर के रहे, काली को नाच लिया। तो पूर्ण थोड़े नाचते काली को। आग पी गए, 2 बार आग पी गए, कितनी पिए तो बताओ। तो ये जो कृष्ण की लीला है ये बड़ी उचित है। तो मैं ये कह रहा था कि तुलसीदास जी ने जब जब भगवान के सामने प्रार्थना की तब तक तो ये कहा कि हमने बड़े दोष हैं, हम बड़े दीन हैं, बड़े हीन हैं, मलिन हैं, पापी हैं, नरकों के योग्य हैं, हम आपकी कृपा के योग्य नहीं। तो निर्भरता इतनी उन पापों की बाधा के रूप में कहीं परवाह नहीं है। अगर उनको बाधक ये मानते तो उनकी निर्भरता में कमी होती। इसी प्रकार इन महात्माओं ने भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, सामान्य में आया नहीं, जगत के सामने ये कभी ऐसा नहीं बोले होंगे। वहाँ से धक्का देते उसको। ऐसे प्रेमियों के पास जगत उनके मन में आता कहाँ है, तो पाप तो आवे कहाँ। तो इनका तो वो गांधी जी ने एक बार बड़ी सुंदर बात लिखी थी। इसने लिखा उनको कि भाई सूरदास कहते हमारे समान कोई पतित नहीं, तुलसीदास कहते हैं पतित नहीं। और एक शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने भी कहा मत सम पातकी नास्ती पातक तत्समान ही। माता के सामने जब गए, ये शंकराचार्य पीछे के हैं, आप समझा नहीं। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष के हम हो गए। तो ये बात क्या है, ये बात ये है, गांधी जी ने इसका उत्तर दिया कि भाई इनकी पाप नापने की गज से है, हमारे दूसरी है। पाप नापने की जो गज है ना, गज होती कपड़ा नापने की, तो नापने की इनके दूसरी हमारी दूसरी। तो इन्होंने कहा क्या, तुम जो पाए बिसराए। क्षण भर के लिए भी अगर कहीं भगवान की विस्मृति की कल्पना आ जाए, विस्मृति नहीं, भगवान की विस्मृति की कहीं संभावना कल्पना भी दिखने लगे, कल्पना आवे भी नहीं, तो समझेंगे महापापी हमें। मान लिया अपने में मेरे लिए इस कमी के होते भगवान कैसे मिलेंगे, इस कमी को पहले मैं दूर करूं, कमी के भगवान के सामने रहूं, तो कमी पहले भगवान दूर करें, तब मैं भगवान की कृपा योग दूंगा। ये निर्भरता के कमी, इसलिए ये कमी नहीं रहती होगी, ये कमी नहीं रहती। क्योंकि नम्रता और दैन्य जो है, ये तो उनका प्यारा स्वरूप है।